Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आ गए पहली वाली के साथ। प्लीज सदफ। मिर्ची लग गई। सच्ची बात कड़वी ही लगती है। बताओ चोरों की तरह क्यों आए? मुझे लगा तुम सो रही हो। आज फैसला होके रहेगा, मैं या वो। प्लीज सदफ चुप हो जाओ। उसके साथ थे तो फिर मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? क्यों की मुझसे शादी? खुदा के लिए सदफ चुप हो जाओ। अब देखना मिस्टर साजिद, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कौन कौन आता है। आज मैं तेरा किस्सा खत्म ही कर दूंगा। मेरा नाम साजिद है, मैं बीए पास हूँ। हम दो भाई थे, मैं और माजिद भाई। माजिद भाई मुझसे 4 साल बड़े थे, लेकिन हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इतना तो मुझे पता था कि माजिद भाई किसी आयशा नामी लड़की को पसंद करते थे, बल्कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मुझे ये भी मालूम था कि आयशा भाभी के खानदान वाले लड़कियों की शादी बाहर नहीं करते, और अगर ऐसा हो जाए तो मियां बीवी दोनों को जान से मार देते हैं। भाई, ये आप मुझे पार्क में डेट के लिए लेकर आए? अब मेरे इतने विरोधी नहीं है, एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, तेरी हेल्प चाहिए यार। कोई प्यार मोहब्बत की कहानी का चक्कर तो नहीं है ना? हाँ जी। हाँ यार, वो मैंने आयशा से कोर्ट मैरिज कर ली। गुड, पट मंगनी एंड दचड़ व्यास। जल्दी किस बात की थी भाई? वो यार उसके घर वाले उसके कजन से कर रहे थे, मैं और क्या करता। और निका पे निका नहीं हो सकता। लेकिन अब रुखसती का मसला है, अम्मी अब्बू। हाँ, ये बात हुई ना अम्मी अब्बू को बताते हुए आपकी। अरे अम्मी अब्बू का तो मसला है ही, साथ में आयशा के घर वाले भी प्रॉब्लम करेंगे। हाँ भाई, ऐसे आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आशिक हो तो आपके जैसा। हो गया तेरा, ना तेरी बकवास सुननी नहीं आया यार, टेंशन में हूं मैं। यार निकाह कर लिया है ना, तो टेंशन किस बात की है? किसी दिन बारात लेके उनके घर जाएंगे और भाभी को उठाकर ले आएंगे। इतना आसान नहीं है यार, मलिक साहब को जानता है तू। भाईजान का खुफिया निकाह मेरे लिए बहुत अच्छा शुगन था। एक तरह से भाई की मोहब्बत की शादी ने मेरे लिए रास्ता ही हमवार कर दिया। इसके बावजूद बहुत सारे मसाइल थे। अम्मी अब्बू को मनाना था और आयशा भाभी के घर वालों को समझाना था। आखिर भाई ने हिम्मत करके अम्मी अब्बू को बता ही दिया।
अब ये आप दोनों सस्पेंस जो है ना वो खत्म करें और बात बताओ क्या है। अब बात कुछ अजीब सी है, तू बता ना। मैं जल्दी बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। अम्मी वो मुबारक हो आप सास बने। मतलब है अम्मी वो मैंने आयशा से निकाह कर लिया, कोर्ट मैरिज। क्यों, हमारी तरफ से कोई पाबंदी थी या हम तुम्हें शक्ल से जालिम वालिदैन नजर आते हैं? ये सिला दिया है हमारी मोहब्बत का। मैं आपको कहती थी इन दोनों को दोस्तों की तरह नहीं बेटों की तरह पाले। हाँ, इसमें भी मेरा ही कसूर है। निकाह इसने किया है, कसूरवार तुम मुझे ठहरा रही हो। अम्मी वो भाई के पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। हाँ, लड़की भागी जा रही थी या उसकी उम्र निकल रही थी। नहीं अम्मी, एक्चुअली आयशा के घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती कर रहे थे, उसकी मर्जी के बगैर, है ना। हाँ, और आयशा भाभी के पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं था ना। वो रोज रोज घर से बाहर निकल नहीं सकती थी, इसीलिए निकाह करना ज्यादा जरूरी था। और उनके खानदान में लड़कियों की शादी बाहर नहीं होती। अब आप दोनों को ना आयशा भाभी के घर जाना है और सारे मामलात को सीधा करना है। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम दोनों अपने वालिदैन को कुर्बानी का बकरा बनाकर आए हो? हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज, अम्मी। अब्बू अम्मी को समझाएं ना। अब्बू मान जाए तो अम्मी नाराज हो जाती थी। बड़ी मुश्किल से अम्मी अब्बू आयशा भाभी के घर जाने के लिए रजामंद हुए। पहला मरहला तो तय हुआ, दूसरा मरहला था आयशा भाभी के घर जाकर उनके वालिदैन को निकाह के बारे में बताना। ये बहुत मुश्किल मरहला था। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जी फरमाइए, क्या प्रॉब्लम है? मलिक साहब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो हम आपके पड़ोसी हैं, तीसरी गली में रहते हैं। मैं आपको भी जानता हूं और माजिद को भी जानता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। माजिद हमारी बेटी आयशा के साथ स्कूल में पढ़ता था, बड़ा तमीजदार बच्चा है। जी हाँ, कॉलेज में भी दोनों एक साथ पढ़ते थे। गालिबन। भाई साहब, दरअसल मैं माजिद का रिश्ता लेके आई हूँ। देखिए, हम लोग मलिक हैं और हम अपनी बेटियों का रिश्ता बाहर नहीं करते। मलिक साहब, दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या? दरअसल इनका मतलब है माजिद आपकी बेटी को पसंद करता है। देखिए, इस वक्त आप मेरे मेहमान हैं, इसलिए कोई बात नहीं। हमने अपनी बेटी आयशा का रिश्ता अपने भाई के बेटे से तय कर दिया है और इस हफ्ते दोनों की शादी है। ये शादी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? तुम चुप रहो साजिद। मलिक साहब, आयशा और माजिद एक दूसरे को पसंद करते हैं। जी, दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली है। क्या? अम्मी चलें। नहीं, मैं तो अपनी बहू लेके जाऊंगी। बड़ी टेंशन हो गई थी। मलिक साहब जिस तरह गुस्से में गए थे, कुछ ना कुछ गलत होने वाला था। उनके खानदान में जिस लड़की ने भी बाहर शादी की है, दोनों मियां बीवी को जान से मार दिया गया। मलिक साहब, खुदा के लिए मैंने जिंदगी में कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। आपका के हाथ छोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ मलिक साहब।
प्लीज मलक साहब, प्लीज, वक्त बदल चुका है। आप किसी को जान से नहीं मार सकते। सजा तो इसको जरूर मिलेगी, सारी जिंदगी की सजा। आज के बाद हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। ले जाओ इस गंदगी के ढेर को। मैं समझूंगा कि मेरी कोई औलाद नहीं थी। लड़कियां शादी से पहले कैसे कैसे ख्वाब देखती हैं। किसी भी लड़की के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब दुल्हन बनना है, लेकिन आयशा भाभी की रुखसती बिल्कुल ड्रामाई थी। हम उस वक्त आयशा भाभी को घर ले आए। इस तरह माजिद भाई और आयशा भाभी की शादी हो गई। आयशा भाभी बहुत अच्छी थी। चंद दिनों में सब घर वालों के दिल जीत लिए। 2 साल गुजर गए। माजिद भाई के यहाँ बेटी पैदा हुई। हमारे घर में तो जैसे रोशनी आ गई। अम्मी अबू दादा दादी बन के बहुत खुश थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। मगर हमारे घर की खुशियां हमें रास नहीं आई और भाई का मर्डर हो गया। जवान भाई चला गया। जिन वालिदैन का जवान बेटा चला जाए उनके दिल पर क्या बीतती होगी ये वही बता सकते हैं। भाई ने भाभी से जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। भाभी के दिल पर क्या बीती होगी। उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था। वक्त नहीं रुकता, गुजर ही जाता है। अम्मी अबू ने भाभी को बहुत समझाया कि वो अपने वालिदैन के घर चली जाए, लेकिन बस वो एक ही बात कहती थी कि मेरा जीना मरना आप लोगों के साथ है। मेरी जिंदगी की कहानी में अभी कई खतरनाक मोड़ आने थे। देखो बेटा साजिद, हम दोनों की उम्मीदें अब तुमसे वाबस्ता हैं। मेरी और तुम्हारी मम्मी की ये ख्वाहिश है कि तुम हमारा मान रख लोगे। जी बेटा, तुम इस घर के अब आखिरी चश्मो चराग हो। हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी गुजार ली। बस किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। माजिद भाई ने तो अपनी जिंदगी शुरू ही की थी, उनका बुलावा आ गया। आयशा किसी तौर अपने घर जाने को राजी नहीं है।
इसीलिए हमने फैसला किया है कि आयशा के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। जी बेटा, इस तरह बाप का साया भी मिल जाएगा बेटी को? बिल्कुल नहीं, मैं उनको अब भी अपनी भाभी समझता हूँ। मैं उनसे शादी नहीं कर सकता। हमारे पास तुम्हारी और आयशा की शादी के सिवा कोई चारा नहीं है। मैं सदफ से प्यार करता हूँ और उससे शादी का वादा कर चुका हूँ। बेटा, वादा ही किया ना, एक से वादा टूटेगा। इधर तो दो दो जिंदगियों का सवाल है। मैं कुर्बानी का बकरा नहीं बन सकता। किस पत्थर से सर टकरा रही हो बेगम? ये माजिद जैसा नहीं हो सकता। अरे वो तो हमारे मुंह से अल्फाज निकलने से पहले वो काम कर देता था। ठीक है, अगर इसने आयशा से शादी नहीं करी तो मैं इसकी और सदफ की शादी में शरीक नहीं होंगी। अम्मी, मैं भाभी को अपनी बीवी जिंदगी भर नहीं समझ सकता। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम हमारी बात समझने की कोशिश नहीं करे तो हम क्यों समझे तुम्हारी बात? आज रात है तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोच लो। अगर तुमने आयशा से निकाह नहीं किया तो अपना बंदोबस्त कर लो। हम ये समझेंगे कि हमारा एक ही बेटा था। मैं सदफ से मोहब्बत करता था। सदफ हमारी किराएदार थी और ऊपर ही रहती थी। मैंने अम्मी अब्बू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक ही बात पर डटे रहे कि मैं आयशा से निकाह कर लूं। अब्बू ने सिर्फ 10 दिन के नोटिस पे सदफ के अब्बू से मकान ही खाली करवा लिया। अम्मी अब्बू दोनों मुझसे नाराज थे, मुझसे बात तक नहीं करते थे। मजबूरन मैंने आयशा से निकाह की हामी भर ली और फिर हम सादगी से मियां बीवी बन गए। दुनिया की नजरों में आप मेरी बीवी हैं, मगर मैं कल भी आपको अपनी भाभी समझता था और आज भी अपनी भाभी समझता हूं। मैं सदफ से मोहब्बत करता था और आज भी सदफ से ही मोहब्बत करता हूं। आप तो निकाह से इनकार कर सकती थी। जब अम्मी अब्बू मुझसे बात करने आए थे तो मैंने उनकी आंखों में वो खुशी देखी थी जो माजिद के जाने के बाद पहली बार उनकी आंखों में आई थी, इसलिए मना नहीं किया। उन दोनों की खुशी में मेरी खुशी की कुर्बानी नजर नहीं आई आपको? आपने तो अपनी खुशी हासिल कर ली कोर्ट मैरिज करके। हम सबकी जिंदगी मैं रात रात भर सड़कों की खाक छानता फिरता, इधर उधर आवारागर्दी करता, सदफ को याद करता। मेरे लिए जिंदा रहना बेमानी होके रह गया था। मैं जानता था मेरे पीछे सब इंतजार कर रहे हैं, आयशा, अम्मी, अब्बू, लेकिन मुझे इन सब लोगों से वहशत सी होती थी। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। साजिद, अम्मी अब्बू तुम्हारी वजह से बहुत टेंशन में रहने लग गए। अम्मी अब्बू की टेंशन नजर आ रही है?
मेरी टेंशन किसी को नजर नहीं आ रही। साजिद, मैं तुम्हारी शादी सदफ से करवाऊंगी, धूमधाम से करवाऊंगी। तुम मेरी शादी करो। हाँ, मेरा मसला है। मेरी बस 2 शर्त है। 2 शर्त? सदफ से शादी के बाद तो मेरे पास रहोगे। दूसरी शर्त? बच्ची को कभी बाप की कमी महसूस मत होने देना। सदफ मेरी जिंदगी थी। सदफ के बगैर जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आयशा ने 2 शर्तों पर मेरी शादी सदफ से करवाने का वादा किया। सबसे बड़ी रुकावट तो अम्मी अबू थे, उनको कायल किया और फिर सदफ के वालिदैन को मनाया। सदफ और मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो गई। मैं बहुत खुश था। मुझे सदफ मिल गई थी। मैं अपना खोया हुआ प्यार पा चुका था। मैं अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर समझने लगा था, मगर मुकद्दर में तो कुछ और ही होना लिखा था। अरे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आज मैं कहीं जाने वाली नहीं। तुम्हारी अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। अब मैं इस घर से हमेशा के लिए एक ही दफा जाऊंगी। मुझे अलग घर लेकर दो, या फिर अम्मी से कह के मैं फ्लैट ले लेती हूँ। हुआ क्या? अब मैं एक लम्हा इस घर में नहीं रहूंगी। बात तो बताओ। साजिद, हर वक्त हर कोई इस घर में आयशा आयशा करता रहता है। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। दूसरी बीवी बन के रह गई हूँ तुम्हारी। आयशा से शादी मेरी मजबूरी थी। तो अपनी मजबूरियों की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? अच्छा चलो। नहीं, मुझे अलग घर लेकर दो, या उस आयशा को तलाक दो, बल्कि तुम मुझे ही तलाक दे दो। अच्छा बाबा, तुम जैसा कहोगी वैसा कर लूंगा। मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे अलग घर चाहिए। ठीक है, अब चलें? मैं रोज रोज की किलकिल से तंग आ गया था। मैंने अपनी सास के साथ ही एक फ्लैट किराए पे लेकर सदफ के साथ अलग रहने लगा। हफ्ते में एक रात मैं आयशा के साथ गुजारता था। अब मुझे आयशा और सदफ में फर्क साफ जाहिर होने लगा था। सदफ अलग होने के बाद भी किलकिल से बाज नहीं आई। उस रात मैं जैसी आयशा के पास पहुंचा, सदफ की कॉल आ गई। उसने कहा जल्दी आ जाओ, इमरजेंसी है। मैं समझा कि सदफ की तबीयत खराब है। मैं फौरन से सदफ के पास आ गया। आ गए पहली वाली के साथ के। प्लीज सदफ। मिर्ची लग गई। सच्ची बात कड़वी ही लगती है। बताओ चोरों की तरह क्यों आए? मुझे लगा तुम सो रही हो। आज फैसला होके रहेगा, मैं या वो। प्लीज सदफ, चुप हो जाओ। उसके साथ थे तो फिर मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? क्यों की मुझसे शादी? खुदा के लिए सदफ, चुप हो जाओ। अब देखना मिस्टर साजिद, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कौन कौन आता है।
आज मैं तेरा खत्म ही कर दूंगा। मैंने इन हाथों से सदफ का गला दबा दिया, मार दिया। मैं सदफ से बहुत प्यार करता था। मैंने सदफ के लिए अम्मी अब्बू को छोड़ा, फिर आयशा जो मेरी बीवी थी, मगर मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। सदफ के मुंह से उसके खिलाफ सुनकर मैं बेकाबू हो गया और फिर मैं भागा। मुझे ऐसा लगा आयशा मुझे बचा लेगी। मैं सीधा आयशा के पास गया। आयशा, मैंने सदफ को जान से मार दिया। मुझे बचा लो। ये तुम क्या कह रहे हो? ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ साजिद? मैंने सदफ को मार दिया। पुलिस मुझे पकड़कर ले जाएगी, मुझे फांसी हो जाएगी। सदफ को मैंने मारा। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मेरी जिंदगी तो वैसे ही फालतू है, आप लोगों के काम आ जाएगी और मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा। हाँ, ये ठीक कह रही है। बको मत। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साजिद, साजिद, बेटा मेरी बात सुनो। सदफ को मैंने मारा था, मुझे सजा मिलनी चाहिए थी। मैं सीधा थाने चला गया और इकरार जुर्म कर लिया। आज मैं बताता हूं, आयशा भाभी ने आज तक मुझे कभी शौहर नहीं समझा था और रात गुजारने वाली शर्त सिर्फ और सिर्फ अम्मी अब्बू को खुश करने के लिए थी। मुझे उम्र कैद की सजा हो गई। आयशा की शादी मेरे कजन से हो गई।